हेलो एवरीवन। जुलाई के महीने के करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। पूरा मंथ का रिवीजन आपका इस वीडियो से हो जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आज ही सम्मानित किया गया है 1 अगस्त को। तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इस बार मिला है नरेंद्र मोदी जी को। लोकमान्य तिलक, जिनको बाल गंगाधर तिलक भी बोला जाता है, और हर साल ये अवार्ड 1 अगस्त को दिया जाता है जिस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है बाल गंगाधर तिलक की। और ये उस व्यक्ति को मिलता है जिसने कुछ इतना अच्छा काम किया है जिसकी वजह से समाज में, देश में प्रोग्रेस हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, और जिसके कंट्रीब्यूशन से बाकी के लोग भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम उस पर्सन ने किया है, उसको मिलता है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। 2023 का मिला है नरेंद्र मोदी को। बाल गंगाधर तिलक की बात करें, इनका जो जन्म था वो रत्नागिरी में हुआ था, और महात्मा गांधी जी इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बुलाते थे। इनका एक न्यूज़पेपर था जो कि बहुत ही फेमस था, जिसका नाम था केसरी, जो कि मराठी लैंग्वेज में पब्लिश होता था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा फाउंड हुई थी, और ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, आपको पता होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज द व्हील टर्न्स। एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक लिखी गई है रंजीत प्रताप के द्वारा, और वेंकैया नायडू जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है इस बुक को। और ये जो पुस्तक है ये क्या दिखाती है? साइक्लिकल नेचर जो है लाइफ का और बिजनेस का, जिसमें हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है कि इस चीज़ की जो भी चेंज आ रहा है, जो फेस आ रहे हैं, चेंज आ रहा है, उसको किस तरीके से अडेप्ट करना है, और उसके प्रति किस तरीके से लचीला रहें, कि फ्लेक्सिबल रहें, कि जैसे चेंज आ रहा है उस हिसाब से खुद को चेंज कर पाएँ। ये सब चीज़ें जो है लाइफ और बिजनेस के बारे में इस पुस्तक में समाहित की गई हैं। तो सब कुछ इस पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से स्टेट के साथ साइन किया गया है एमओयू विद OneWeb इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कंपनी है, और सेटअप करने के लिए कंट्री का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। किस राज्य ने देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए OneWeb इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये स्टेट है गुजरात। गुजरात ने साइन किया है इस कंपनी के साथ एक एमओयू, ताकि कंट्री का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है ये सेटअप कर पाएँ, साइन कर पाएँ। OneWeb कंपनी जो है, इसका क्या उद्देश्य है? ये प्रोवाइड करती है कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेशंस को, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उनको सबको ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। और इसका एम है एस्टेब्लिश करना है ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ताकि आपस में सभी जो है उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क जुड़ा रहे। और ये जो टेक्नोलॉजी है इंडिया के साथ साथ बाकी जो 2 कंट्री हैं, यूरोप और कनाडा, उसमें ये ऑपरेशनल हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु विल इनॉग्रेट द यूनिक फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023, अ 2-day इवेंट टू बी हेल्ड ऑन 5-6 अगस्त 2023 एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। 5 या 6 अगस्त 2023 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम अद्वितीय फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का उद्घाटन कौन करेगा? तो ये किया जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी प्रेसिडेंट हैं, इनके द्वारा प्रगति मैदान में जो 2 दिन का इवेंट हो रहा है जिसका नाम है फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023, इसको इनॉग्रेशन किया जाएगा। इस इवेंट में क्या क्या प्रस्तुत होगा? जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, जो भी डाइवर्स वर्ल्ड ऑफ बुक्स रहा है, जो भी आइडियाज़ रहे हैं, कल्चरल हेरिटेज रहा है, बुक्स के माध्यम से, ऑथर्स के माध्यम से उनको पूरी पृथ्वी को, पूरे समाज को, पूरे देश को प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य है। इसमें फ्री एंट्री होगी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, इसका एम है एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। जो भी पुस्तक पढ़ना पसंद करते हैं, जो भी लाइब्रेरीज में बैठना पसंद करते हैं, तो सेलिब्रेट करना है लाइब्रेरीज को, और इसके अलावा प्रमोट करना है इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज को। ये सब जो है इसका मकसद है इस फेस्टिवल का। तो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल देख लीजिए। मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश का फेमस फेस्टिवल है। बेलम केव्स फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का बड़ा ही फेमस उत्सव है। लाई हरवा फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। बक्सा वर्ड फेस्टिवल वेस्ट बंगाल का है। जू कुटपई फेस्टिवल मिजोरम में मनाया जाता है। धनु यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा का है। माधवपुर फेयर गुजरात का फेमस फेस्टिवल है। मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। चैरियट फेस्टिवल तमिलनाडु का है।
छठ पूजा बिहार की है, गणगौर फेस्टिवल राजस्थान का है, करावली फेस्टिवल कर्नाटक का है, माघ बिहू असम का है, जलीकट्टू तमिलनाडु का है, चपचरकुट फेस्टिवल मिजोरम का फेमस त्यौहार है, इनोवेशन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है, नगोबा यात्रा तेलंगाना का है, सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर हरियाणा का है, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई का है एंड कुनाग डांस फेस्टिवल उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट द 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड इन 2024? निम्न में से कौन सा राज्य 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो फिल्म फेयर अवार्ड का 69th एडिशन हो रहा है 2024 में, इसको होस्ट करेगा गुजरात के द्वारा 69th एडिशन फिल्म फेयर अवार्ड का होस्ट किया जाएगा। तो गुजरात होस्ट करेगा 69th एडिशन फिल्म फेयर अवार्ड का। एक एमओयू साइन हुआ है स्टेट के बीच में और स्टेट की गवर्नमेंट के टूरिज्म कॉर्पोरेशन के बीच में एंड वर्ल्ड वाइड मीडिया के बीच में ये जो है कॉर्पोरेशन साइन हुआ है इस इवेंट को होस्ट करने का और प्रमोट करने का फिल्म डेस्टिनेशन को। तो अवार्ड एंड ऑनर देख लीजिए इसी के साथ। अरुंधति रॉय को 45th यूरोपियन एसे प्राइज मिला था उनकी नोबल आज़ादी के लिए। सलमान रुश्दी को मिला था जर्मन पीस प्राइज़ 2023 का। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज़ 2021 का मिल चुका है। इकबाल मसीहा अवार्ड एलिमिनेट करने के लिए चाइल्ड लेबर को ललिता नटराजन को मिला है। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था और इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सूरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। मेलकॉम आदिशेष अवार्ड उत्सा पटनायक को मिला है। फेमिना मिस इंडिया 2023 पेजेंट नंदिनी गुप्ता बनी थी। इंटरनेशनल प्राइज स्टैटिस्टिक्स में कैली मुमपुडी राधाकृष्ण राव को मिला है। ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल वोलोडिमिर जेलेंस्की को मिला है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला था कुमार मंगलम बिरला को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आशा भोसले को मिला था। रेमोन मैग्साय अवार्ड दलाई लामा को मिला था। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा को मिला था और प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड राज सुब्रमण्यम को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023? प्रथम वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है इनॉग्रेशन पहले ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट का और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इन्होंने इनॉग्रेट किया है पहला ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का और इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है ग्लोबल एक्लेम जो है हासिल करना है और ऐसा पोटेंशियल जो है क्रिएट करना है ताकि वर्ल्ड के फूड सेफ्टी सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनियन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑफ G20 कंट्रीज मीटिंग हेल्ड इन विच स्टेट? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक किस राज्य में आयोजित हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो प्लेस इंदौर में आयोजित हुई है। तो जैसा कि आपको पता है G20 की प्रेसिडेंसी 2023 में हमारे इंडिया के पास है। तो इसी की वजह से बहुत सारी मीटिंग भी हो रही हैं G20 के अंतर्गत, चाहे वो लेबर की हो, हेल्थ की हो, चाहे फाइनेंस की हो, बिजनेस की हो, सभी मीटिंग हमें डिफरेंट प्लेस पे देखने को मिल रही हैं। तो प्लेस इंदौर में हुई है ये। Who has recently inaugurated the newly established Aviation Security Control Center at CISF कैंपस महिपालपुर? तो हाल ही में CISF कैंपस महिपालपुर में नव स्थापित एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है अमित शाह के द्वारा जो कि होम मिनिस्टर हैं। और ये ASCC क्या है, यानी कि एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर। ये ऑपरेट करता है 24/7 रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग को और ट्रेंड एनालाइज करता है पैसेंजर और एयर ट्रैफिक का। ये इक्विप्ड है विद स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ। डाटा सेंटर भी इसमें इंक्लूड है, रिसर्च और डेवलपमेंट लैब भी इसमें इंक्लूड है और एक डेडिकेटेड वॉर रूम है इमरजेंसी के लिए और सेंटर एफिशिएंटली प्रोसेस इंफॉर्मेशन भी ये जो है प्रोवाइड करता है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन रखा है 108 फीट की टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम इन विच स्टेट? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला रखी है? तो ये रखी है आंध्र प्रदेश में। तो 300 करोड़ का इसमें जो है वो आया है खर्चा और पंच लोहा स्टैचू है जो कि उसी स्कल्पटर के द्वारा बनाई गई है जिसने स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में जो कि लोकेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उसको बनाया गया है। उन्हीं ने इनको डिजाइन किया है लॉर्ड रामा की 108 फीट टॉल स्टैचू को।
इंडिया का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट इज सेट टू बी पेन्ड इन विच सिटी। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना किस शहर में शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन सी जम्मू में की जाएगी। तो जो प्रोजेक्ट है ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा अवेयरनेस क्रिएट करने में। जो भी डाइवर्स मेडिसिनल एप्लीकेशंस हैं जो कि कैनबिस के हो सकते हैं, जिसको एक अब्यूज्ड सब्सटेंस माना जाता है यदि उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कम इस्तेमाल में इसके बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ बेनिफिट हैं, चाहे वो किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को क्योर करता है या फिर कुछ और चीज़ हैं जो कि डॉक्टर के हिसाब से जो लेनी चाहिए। जैसे कि पर्टिकुलर प्रोवाइड करता है ये एक बीमारी है जिसका नाम है मैलिग्नेंसीज। इसको जो पेशेंट सफ़र करते हैं उसमें भी ये रिलीफ करता है। और चीफ साइंटिस्ट CSIR IIM के जम्मू के हैं डॉक्टर जवीर अहमद। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कैप 3 लोकेटेड। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कैप 3 कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है ककरापर, गुजरात में। ऑप्शन बी ककरापर एटॉमिक पावर स्टेशन न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया में, जो कि तापी रिवर जो है गुजरात में, वहाँ पे उसके पास ही लोकेटेड है। इसकी तीसरी यूनिट भी आ गई है जिसकी कैपेसिटी 700 मेगावाट की है। नूर शेखावत जो है पहली ट्रांसजेंडर पर्सन बनी है कौन से स्टेट में? और जिनको एक बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया गया है विद हर जेंडर लिस्टेड एज ट्रांसजेंडर। नूर शेखावत किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति बनी है जिन्होंने उनके जो है ट्रांसजेंडर के रूप में सूचीबद्ध करते हुए जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो ये बनी है राजस्थान की। ऑप्शन सी राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउ मैनी न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अक्रॉस द कंट्री। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये दी है 21 को। एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है? एक ऐसी एविएशन फैसिलिटी है जिसमें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये डिज़ाइनेशन जो है रिफ्लेक्ट करती है कुछ इन्वायरमेंटल क्वालिटीज़ को, कमीशनिंग, प्लानिंग को, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस उसमें ऐसे होती हैं कि वो सस्टेनेबल होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, तो इसी वजह से उसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बोला जाता है। तो अभी 21 और को मिल गई है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है मिशन शक्ति स्कूटर योजना, जिसके अंतर्गत बैंक लोन मिलेगा 1 लाख रुपए तक का, जो भी बेनिफिशियरी होगा उसको स्कूटर खरीदने के लिए। तो स्कूटर योजना शुरू की गई है उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। मिशन शक्ति स्कूटर योजना एक स्कीम है जो एम करती है प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन। 1 लाख रुपए तक का बेनिफिशियरी को लोन दिया जाएगा ताकि वो स्कूटर आराम से खरीद सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू अ बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ यंग रिसर्चर एंड स्टार्टअप पार्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। भारत और कौन सा देश विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के द्विपक्षीय आदान प्रदान पर सहमत हुए हैं? तो ये है अर्जेंटीना के साथ इंडिया ने जो है MOU साइन किया है, और जहाँ पे विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में और एग्रीकल्चर की फील्ड में कॉपरेशन देखने को मिलेगा आपको। ट्विटर रिवील्ड इट्स न्यू लोगो। ट्विटर ने अपना नया लोगो रिवील कर दिया है, जिसमें जो पहले जो ब्लू बर्ड थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है और एक एक्स जैसा सिंबल इसमें अभी लगाया गया है एज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर रीब्रांडिंग एफर्ट। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ट्विटर। तो व्यापक रीब्रांडिंग प्रयास के तहत ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर नीले पक्षी के स्थान पर एक्स के साथ अपना नया लोगो जारी किया है। तो ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पे है? ट्विटर का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। India and which country have signed an MOU on cooperation in renewable energy and another one for economic development project? भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग और आर्थिक विकास परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया ने श्रीलंका के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे जो है नई दिल्ली ये पहुंचे थे और PM मोदी के साथ इन्होंने अपनी यात्रा जो है थोड़ी बहुत की थी, और इसके अलावा MOU भी साइन किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के क्षेत्र में कॉपरेशन के लिए। हु हैज़ बीन रोप्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द ICC वर्ल्ड कप 2023? ICC विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर जो है ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए शाहरुख खान है। इसमें शाहरुख खान को चुना गया है।
तो वर्ल्ड कप 2023 जो है कब आयोजित होगा? अक्टूबर 5 से नवंबर 19 को ये आयोजित होगा। और इसमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान जो है, इन्होंने एक वर्ल्ड कप 2023 का कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है, जिसका टाइटल है इट टेक्स वन डे। इन्होंने अपनी आइकॉनिक वॉइस ओवर में इट टेक्स वन डे कैंपेन जो है स्टार्ट भी कर दिया है, और ये इस बार ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के। Who has been appointed as the new chairman and MD of भारत डायनामिक्स लिमिटेड? भारत डायनामिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए माधव राव को किया गया है नियुक्त। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इसी के साथ देख लीजिए। आईपीएस ऑफिस रवि सिन्हा जो है, आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा ये न्यू चीफ बने थे रॉ के। अमित अग्रवाल जो है अपॉइंट हुए थे UIDAI के CEO। स्वामीनाथन जानकी रमन जो है RBI के डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हुए थे। सुबोध कुमार सिंह जो हैं डायरेक्टर जनरल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अपॉइंट हुए थे। जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया था न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डेनिस फ्रांसिस को चुना गया था 78th UNGA प्रेसिडेंट के रूप में। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। Who has been reappointed as the MD and CEO of Tata Steel for a period of 5 years? 5 साल की अवधि के लिए टाटा स्टील के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो TV नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है एज द MD एंड CEO ऑफ टाटा स्टील 5 साल के लिए। फैंगोन कोन्याक खास बिकम द फर्स्ट वुमेन टू चेयर द राज्यसभा। शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट? फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बन गई हैं। कौन से राज्य से हैं ये? तो ये है नागालैंड से। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तेनजिंग यांगी खास बिकम द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर ऑफ विच स्टेट? तेनजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बन गई हैं? तो ये बनी हैं अरुणाचल प्रदेश की हैं और पहली महिला फीमेल IPS ऑफिसर बन गई हैं। Who has conferred the 8th and 9th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में 8वां और 9वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो ये अनुराग ठाकुर ने प्रदान किया है। इसमें थैमेटिक अवार्ड में आप देख लीजिए, फर्स्ट प्राइज़ मिला है रेडियो माइंट्री को अम्बाला हरियाणा को, एंड सेकंड प्राइज़ मिला है रेडियो हीराखंड को। ठीक है, ये सब आप देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु को ऑथर्ड द बुक मेमोरीज नेवर डाई, अ ट्रिब्यूट टू द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ द लेट फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन और विरासत को श्रद्धांजलि पुस्तक मेमोरीज नेवर डाई के सह लेखक कौन है? तो मतलब किस किस ने लिखी है? तो एक तो डॉक्टर APJ नसीमा मारेकर ने लिखी है और साइंटिस्ट YS राजन ने, इन दोनों ने ये पुस्तक लिखी है। APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। पुस्तक का नाम है मेमोरीज नेवर डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली प्रेजेंट किए हैं कितने नेशनल जियोलॉजी अवार्ड 2022 के एट द राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर? राष्ट्रपति ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में कितने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 के प्रदान किए हैं? तो ये प्रदान किए गए हैं 11। Who has won the मिल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023 फॉर हर नोवेल चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स? अपने उपन्यास चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स के लिए मिल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो ये जीता गया है रघु राम पिलारी सेठी के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लिटरेरी प्राइज है ये, और इनकी थर्ड बुक है जो कि ऑथर की गई है सिडनी वेस्ट मदर ऑफ फोर, जिनका जो कि इमिग्रेट हुई थी श्रीलंका से 1980 में, तो उसी के बारे में पुस्तक है। अकीरा विच इज़ इन द न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज़ इट? अकीरा जो हाल ही में चर्चा में रही है, क्या नाम है इसका, क्या है ये? तो इंटरनेट का रैंसमवेयर है ये अकीरा। विच क्रिकेटर हैज सरपास्ड साउथ अफ्रीका जैक्स कैलिस्टो बिकम द 5th हाईएस्ट स्कोर रनर इन इंटरनेशनल क्रिकेट? कौन सा क्रिकेटर दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस्टो को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5वां सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो विराट कोहली 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस्टो को पीछे छोड़ दिया है। Who among the following won the gold medal in the men's javelin throw events at the Lebanon Athletics Championship 2023 in Beirut? बेरूत में लेबनान एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में निम्न में से किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है किशोर जेना ने। विच फुटबॉल कप बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्लब टू विन द गोथिया कप इन स्वीडन? कौन सा फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिया कप जीतने वाला
पहला भारतीय क्लब बन गया है, तो इसका नाम है मिनर्वा अकेडमी जो है इन्होंने पहला इंडियन क्लब जो है ऐसा बन गया है जिसने स्वीडन में गोथिया कप जीत लिया है। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप 2023 इन मकाओ चाइना? किसने चीन के मकाओ में जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अस्मिता डे ने जीता है। अस्मिता डे जो है इन्होंने त्रिपुरा को रिप्रेजेंट किया है और रिमार्केबल सक्सेस इन्होंने अचीव की है सिक्योर करके गोल्ड मेडल जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप में जो कि मकाओ चाइना में हुई थी। हाउ मैनी गोल्ड मेडल हैज वॉन बाई इंडिया एट द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 इज इन चंगवान साउथ कोरिया? तो दक्षिण कोरिया के चांगवोन में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इंडिया ने 6 जीते हैं गोल्ड मेडल। और ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 जो है 16 जुलाई से 24 जुलाई को चंगवोन कोरिया में हुई थी। इंडिया ने टोटल 17 मेडल जीते थे जिसमें से 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते थे। ओके, याद रखना। वर्ल्ड ब्रेन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व मस्तिष्क दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। वर्ल्ड ब्रेन डे इंटरनेशनल ब्रेन डे या फिर कहें तो ग्लोबल हेल्थ केयर इवेंट है जो कि हर बार 22 जुलाई को मनाया जाता है। पिछले 9 सालों से अवेयरनेस देने के लिए ब्रेन डिसीज के बारे में 2023 की थीम है वर्ल्ड ब्रेन डे की ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी लीव नो वन बिहाइंड। वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसको 25 जुलाई को मनाया जाता है हर दिन। तो वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे जो है हर बार 25 जुलाई को मनाया जाता है स्प्रेड करने के लिए अवेयरनेस अबाउट एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कारगिल विजय दिवस जो है हर बार 26 जुलाई को मनाया जाता है इंडिया की विक्ट्री को मार्क करने के लिए। तो कौन से साल ये संघर्ष हुआ था इंडिया का पाकिस्तान के साथ, जिसको कारगिल विजय दिवस भी बोलते हैं, हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये जो है ये संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1999 में। तो कारगिल विजय दिवस जो है एक ऐसा डे है जो कि हमारे ब्रेव सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए, उनकी जीत को उत्सव मनाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है विक्ट्री जो है इंडियन आर्मी की सेलिब्रेट करने के लिए 1999 की वार की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द जगन्ना अम्मा बोडी स्कीम? तो यहाँ पे पिक्चर गलत लग गई है। किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा बोडी स्कीम स्टार्ट की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है नेशनल सिकल सेल अनीमिया एरेडिकेशन मिशन 2047 का कौन से स्टेट में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया है? तो ये इन्होंने मध्य प्रदेश में किया है। वर्ल्ड सिकल सेल डे जो है इंटरनेशनल अवेयरनेस डे है जो कि हर साल 19 जून को मनाया जाता है अलर्ट करने के लिए और ग्लोबल पब्लिक को अबाउट सिकल सेल डिसीज। यूनियन मिनिस्टर फॉर होम एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह ने वर्चुअली लॉन्च किया है अक्षर रिवर क्रूज कौन से रिवर फ्रंट पे? तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज लॉन्च किया है? तो ये उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज जो है लॉन्च किया है। Which of the following has launched the eSaras mobile app to support marketing for product made by women of self-help groups? निम्न में से किसने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादनों के विपणन का समर्थन करने के लिए eSaras मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इनमें से लॉन्च किया गया है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत। Which cities police has established a drone police unit to assist crop in aerial surveillance? हवाई निगरानी में पुलिस की सहायता के लिए किस शहर की पुलिस ने ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की है? तो ये की गई है चेन्नई के द्वारा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने वर्चुअली लीड किया है फाउंडेशन स्टोन कंट्री के पहले कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल का कौन से स्टेट में? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वस्तुतः किस राज्य में देश के पहले सरकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? तो ये इन्होंने गुजरात में रखी है। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग समिट जो है या फिर रिसर्चर्स मीटिंग जो है कौन से शहर में ये की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन डी मुंबई में। श्रावणी मेला 2023 जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस कंग्रीगेशन है कंट्री के ईस्टर्न रीजन में, कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है ये? तो ये हुआ है झारखंड में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डबल्ड द इंश्योरेंस कवरेज अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवरेज को दोगुना कर दिया है? तो ये कर दिया है गुजरात की सरकार ने।
अजय भटनागर जो है इनको अपॉइंट किया गया है स्पेशल डायरेक्टर किस एजेंसी का? अजय भटनागर को निम्न में से किसके विशेष निदेशक के रूप में चुना गया है? तो इनको सीबीआई के रूप में चुना गया है, अपॉइंट किया गया है स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई का। इसमें से जो अनुराग हैं इनको अपॉइंट किया गया है एडिशनल डायरेक्टर सीबीआई का, जो कि ये रही अजय भटनागर स्पेशल डायरेक्टर है सीबीआई के। मनोज शशिधर जो है इनको अपॉइंटेड किया गया है एडिशनल डायरेक्टर सीबीआई का। एक और हैं सरहद अग्रवाल जो कि करंटली सर्व कर रहे हैं जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई में, और सीबीआई का फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1963 को। सीबीआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हु वाज रीअपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स? 3 साल की अवधि के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता को। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया? भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रेसिडेंट चुने गए हैं बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया के आधव अर्जुन। तो कुछ की पॉइंट देख लीजिए फुटबॉल बास्केटबॉल से जुड़े। 1934 में फर्स्ट नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई थी नई दिल्ली में। इंडिया फीवा का मेंबर बना था 1936 में। बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है 1950 में फाउंड हुई थी। इंडिया ने फीवा एशिया चैंपियनशिप होस्ट की थी 1970 में। 1982 में इंडिया ने होस्ट किया था एशियन गेम्स। 2015 में यूनिवर्सल बास्केटबॉल अलायंस फाउंड हुई थी। 2017 में यूवीए ने फोल्ड किया था 4 सीजन को। एंड 2022 में एलाइट प्रो बास्केट लीग जो है डेवलपमेंट इंडियन नेशनल बास्केट लीग जो है ये सब लॉन्च हुई थी। इफ्को विल प्रोक्योर हाउ मेनी एग्री ड्रोन्स टू प्रमोट द यूज ऑफ नैनो फर्टिलाइजर अक्रॉस द कंट्री? इफ्को देश भर में नैनो उर्वरकों के उपयोग में बढ़ावा देने के लिए कितने कृषि ड्रोन खरीदेगी? तो ये खरीदेगी 2500। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023 बाई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक? ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह दत्त को। Who has been awarded the prestigious पेन पिंटजर प्राइज 2023 for his work in poetry and literature for children? बच्चों के लिए कविता और साहित्य में उनके काम के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटजर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मिचेल रॉयसन को किया गया है पेन पिंटजर प्राइज से 2023 के से सम्मानित। बच्चों के लिए लिखते हैं ये। इंडिया बीट विच कंट्री इन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 इन बुसन कोरिया? बुसन कोरिया में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने किस देश को हराया है? तो भारत ने हराया है ईरान को। तो फाइनल में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के जो कि हेल्ड हुई थी डोंगउई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, इंडिया ने हराया है साउथ कोरिया को। इंडिया ने डिफीट किया है ईरान को और इसको रहा है 42-32। विच स्टेट बॉर्न द 6th यूथ वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन भोपाल मध्य प्रदेश? भोपाल मध्य प्रदेश में 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? तो ये जीती है हरियाणा ने। हरियाणा ने टॉप किया है 6th यूथ वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप को। हु हैज़ बीन नेम्ड द AF मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर फॉर 2022-23? 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है लालियानाजुला चांगती को। इंडियन फुटबॉल टीम से है ये और इनको नाम के दिया गया है एफ मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 के लिए, जबकि पनेशा कल्याण को महिलाओं में दिया गया है। याद रखना दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट अर्बन बॉडी इन द कंट्री टू गेट द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन सा नगर निगम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है? दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट जवाब है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम्ड पार्क नॉन एज वेद वन पार्क हैज़ बीन ओपन टू द पब्लिक इन विच सिटी? भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क जिसे वेदवन पार्क के नाम से जाना जाता है किस शहर में जनता के लिए खोला गया है? तो ये नोएडा में खोला गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2023 के लिए? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को के चेयरपर्सन को मतलब किसको अपॉइंट किया गया है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शिव कुमार सिंह को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है P वासुदेवन को
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है आरबीआई का। हु इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू विन मिस यूनिवर्स नीदरलैंड? मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है? तो ये है रिक्की कोहली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023? प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी जी को कर दिया गया है। कुछ अच्छा सा कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और पिछली स्लाइड मैंने आपको नहीं बताया था कि अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था, तो 1983 में देना स्टार्ट हुआ था। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन द ग्रीवेंसेस रीएड्रेसल इंडेक्स? शिकायत निवारण सूचकांक में किस राज्य ने पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है सिक्किम ने। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर दिन मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर बार 11 जुलाई को मनाया जाता है अवेयरनेस रेज करने के लिए अबाउट ग्लोबल पॉपुलेशन इश्यूज़ और इम्पैक्ट जो है उसके सोसाइटी पे। इस बार की थीम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2023 की थी अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, और अपलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक अवर वर्ल्ड्स इन्फिनिट पॉसिबिलिटी। जो वर्ल्ड की इन्फिनिट पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, महिलाएं और जो अपनी बच्चियां हैं वो योगदान दे सकते हैं उसको अपलिफ्ट करने में, तो उसके ऊपर ही ध्यान दिया गया है इस बार की वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ एस्टेब्लिश्ड आयुष सर्विस फॉर द हेल्थ केयर एंड आयुष रिसर्च फैसिलिटीज इन विच स्टेट? आयुष मंत्रालय ने किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और आयुष अनुसंधान सुविधाओं के लिए आयुष सेवाएं स्थापित की हैं? तो ये की हैं गोवा, जो है गोवा में। द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज़ सेट अ टारगेट टू गैसिफाई 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल बाई विच ईयर? कोयला मंत्रालय ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक रखा है, 2030 तक रखा है, 2028 तक रखा है, इनमें से कोई नहीं, तो 2030 तक रखा है जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने टारगेट गैसीफाई करने के लिए 100 मिलियन टन कोल को। एनुअल बनालू फेस्टिवल जो है हर साल मनाया जाता है, तो कौन से शहर में मनाते हैं इसको? तो ये तेलंगाना का बड़ा ही फेमस त्यौहार है और ये बेंगलुरु में मनाया जाता है। बनालू जो है सेलिब्रेट होता है हैदराबाद में, यहाँ पे भी कर लो आप, हैदराबाद में होता है। तो ओल्ड सिटी है ये, तो डिफरेंट स्टेट में इस हिस्सों में मनाया जाता है आषाढ़ महीने में, जो कि अगस्त के महीने में पड़ता है, मोस्टली जुलाई अगस्त के महीने में। बोनालू का बोनम का मतलब है तेलुगु में स्वीट फूड इन अ पॉट विच इज़ एन ऑफरिंग टू द मदर गॉडेस। जो काली माता है उनके लिए ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है और उनको कुछ मिठाइयाँ भी प्रसाद के रूप में परोसी जाती हैं। द चांजी ग्रजिंग फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट इंथुजियाज्म बाय द लोकल ग्रेजर्स इन विच स्टेट? और चांची ग्रजिंग उत्सव किस राज्य में स्थानीय चरवाहों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में मनाया गया है चार्ची ग्रेजिंग फेस्टिवल। लोकल ग्रेजर्स के द्वारा मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के जो लोकल ग्रेजर्स हैं जुलाई 14 या 15 को मनाया जाता है। चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के हैं पेमा खेंडू। बिमस्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट हैज़ बिगन इन विच सिटी? बिमस्टेक विदेश मंत्री का रिट्रीट किस शहर में हुआ है? बैंकॉक में हुआ है। तो फर्स्ट एवर फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है जुलाई 17 को बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। विच कंट्रीज रेप्टाइल सेंचुरी विल इम्पोर्ट 6 एलिगेटर्स एंड 6 क्रोकोडाइल फ्रॉम इंडिया? किस देश का सरीसृप अभयारण्य भारत से 6 घड़ियाल और 6 मगरमच्छ आयात करेगा? तो ये करेगा यूएसए जो है ये करेगा हमारे इंडिया से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव को। मनोज यादव इंडियन पुलिस ऑफिसर हैं जो कि डीजी हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं पुलिस ऑफ हरियाणा पुलिस के। इन्होंने प्रीवियसली हेल्ड की है पोस्ट ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो एट यूनियन होम मिनिस्ट्री में। इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्ट भी इन्होंने देखरेख करी थी। विच ऑफ द कंट्री फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन स्पेस रॉकेट इनटू ऑर्बिट? निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है? तो चाइना ने किया है। Who won the bronze medal in the men's trap event at the ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप लोनातो 2023 इन इटली? इटली में ISSF शॉटगन विश्व कप लोनातो 2023 में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? ये जीता था पृथ्वीराज तोंडाईमन्नी।
हु हैज़ वॉन द विंबलडन ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल 2023। तो विंबलडन ओपन महिला एकल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल फाइनल एट द विंबलडन टाइटल 2023। विंबलडन खिताब 2023 में पुरुष एकल फाइनल किसने जीता है? तो पुरुष एकल जीता है विंबलडन टाइटल 2023 का कार्लोस अल्काराज ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इन्होंने 4 टाइम विनर रहे चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराया है और 2023 का मेंस सिंगल खिताब कार्लोस अल्काराज ने अपने नाम कर लिया है। ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है विंबलडन ओपन 2023 चैंपियन 136th एडिशन था। Who is the author of the book titled Prism the Ancestral Abode of the Rainbow? Prism the Ancestral Abode of the Rainbow नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है विनोद मनकारा के द्वारा। ये पब्लिश हुई है कोजिकोडी बेस्ड लिपि बुक्स के द्वारा जिसका नाम है प्रिज्म। ये कॉम्प्लिकेशन है 50 इंटरेस्टिंग आर्टिकल वेरियस स्ट्रीम ऑफ साइंस से, चाहे वो स्पेस साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, बायोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी एंड मैथमेटिक्स से, सबके कुछ कुछ आर्टिकल इसमें समाये हुए हैं। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, आप इसको खरीद सकते हैं। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे हर साल मनाया जाता है किस दिन? तो नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 18 जुलाई को होता है नेशनल मंडेला दिवस। इस बार की थीम है द लेगेसी लिव्स ऑन थ्रू यू, क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी। नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है हर साल जुलाई 18 को। बर्थ एनिवर्सरी जो है ग्रेट साउथ अफ्रीकन लीडर की, जो हमारे नेशनल मंडेला जी थे, नोबल पीस प्राइज जो विनर है नेशनल मंडेला, उनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी लेगेसी लिव्स ऑन थ्रू यू, क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी। और रंग भेद के खिलाफ इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई करी थी, तभी जाके जो इनकी जो कंट्री है वो रंग भेद की जो नीति है उससे मुक्त हो पाई थी। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स भारत मड़ापन वज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर परिसर भारत मधुबन का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द मेरी माटी मेरा देश कैंपेन अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2023। स्वतंत्रता दिवस 2023 से पहले मेरी माटी मेरा देश किस का उद्देश्य है? इसका उद्देश्य क्या है? तो टू ऑनर द मार्टियर मैन एंड वुमेन, जो भी शहीद हुए हैं महिलाएं और जो मैन हैं उनको और श्रद्धांजलि देने इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द 100th एनिवर्सरी स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन जुलाई 2023। तो कौन सी टीम ने 100th एनिवर्सरी जो है स्पेनिश हॉकी फेडरेशन की जीती है, जो कि जुलाई 2023 में प्रतियोगिता हुई है? इंग्लैंड की टीम ने, स्पेन की ने, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया? तो इंडिया इसका सही उत्तर, इंडिया ने जीता है। तो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम जो है इसने 100th एनिवर्सरी स्पेनिश हॉकी फेडरेशन को जीत लिया है, जो कि स्पेन में ही होस्ट हुई थी। फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ न्यू गुड्स एंड सर्विस टैक्स भवन इन विच स्टेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस राज्य में एक नई वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है इन्होंने त्रिपुरा में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है PM प्रसाद को नियुक्त। विच कंट्री बिकेम द सेकेंड क्वाड कंट्री टू साइन अ चिप पैक्ट विद इंडिया। कौन सा देश भारत के साथ चिप समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा क्वाड देश बन गया है? जापान बन गया है। जापान दूसरा देश बन गया है क्वाड कंट्री का जिसने साइन किया है एग्रीमेंट जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने के लिए चिप्स। पहले USA ने साइन किया है और अब किया है जापान ने। विच स्टेट और यूटी विल लीड इंडिया फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। तो कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करेगा? तो जम्मू एंड कश्मीर। इन विच कंट्री डिड द एशियन टीम विन अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप। किस देश में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत की टीम ने पहली बार कांस्य पदक जीता है? तो मालदीव्स। लहिरू थिरिमानी जिन्होंने रिसेंटली रिटायर लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? श्रीलंका से। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रेजेंटेड अ बिल टू गारंटी सोशल सिक्योरिटी टू गिग वर्कर्स। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो ये किया है राजस्थान की सरकार ने। विच एक्टर इज टू बी ऑनर्ड विद द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ द इंडियन सिनेमा अवार्ड। किस अभिनेता को राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? कार्तिक आर्यन को किया जाएगा। जस्टिस सुनीता अग्रवाल वॉज स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है इन्होंने? तो ये बनी है असम हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस।
व्हेन इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? जुलाई 26 को। जस्टिस आलोक आराधे टुक द ओथ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इन्होंने तेलंगाना की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बने हैं। विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट एज पर द QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024? तो QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार किस शहर को छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया है? तो लंदन को दिया गया है, याद रखना, बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट। हु हैज़ बिकम द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? तो भारत में किसी राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नवीन पटनायक। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं और सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका टेन्योर 23 साल का रहा है। और इसके अलावा इन्होंने सरपास कर दिया है रिकॉर्ड फॉर्मर बंगाल चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु का। शुभशंकर शर्मा, जिन्होंने हेडलाइन मेड करी थी, कौन से गेम से बिलोंग करते हैं? सुर्खियां बटोरने वाले शुभंकर शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? गोल्फ से हैं ये। अकीरा विच मेड हेडलाइंस बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ साइबर थ्रेट? तो अकीरा जिसने सुर्खियां बटोरी थी साइबर खतरे की किस श्रेणी से संबंधित है? रैंसमवेयर से। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द सेमीकंडक्टर पॉलिसी फॉर द पीरियड 2022-27? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022-27 की अवधि के लिए सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? तो ये गुजरात की गवर्नमेंट ने किया है। विद विच कंट्री हैज़ इंडिया एंटर्ड इनटू द 5 MOUs फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेजर इकोनॉमिक कॉपरेशन? तो भारत ने प्रमुख आर्थिक सहयोग के विकास के लिए किस देश के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने किए हैं इंडिया ने श्रीलंका के साथ। टू विच कंट्री डिड इंडिया हैंड ओवर द मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान? तो भारत ने मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान किस देश को सौंपा है? वियतनाम को। विच कंट्री हैज़ अप्लाइड टू जॉइन द ब्रिक्स बैंक? जिसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स बैंक में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया है? तो ये किया है अल्जीरिया ने। विच एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ICC वर्ल्ड कप 2023? तो किस अभिनेता को ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान को। With which country has India signed an cooperation agreement for collaboration in the steel sector and decarbonization issues? भारत ने इस्पात क्षेत्र और डिकार्बनाइजेशन मुद्दों पर सहयोग के लिए किस देश के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया ने किए हैं जापान के साथ। Which bank has become the second most valuable company in the India based on market capitalization? तो बाजार पूंजीकरण के आधार पर कौन सा बैंक भारत की दूसरे सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में है 80। लास्ट ईयर 87 थी, तो अभी थोड़ी सी सुधरी है। विच एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ICC वर्ल्ड कप 2023? किस अभिनेता को ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है, इसका कमेंट में सही उत्तर बताना। इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय।